मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल कांत। मित्रों, क्या संसद के अंदर, विशेष रूप से राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, जगदीप धनखड़, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। ये हादसे जो हैं विपक्ष और सभापति के साथ झड़प के, ये आए दिन होने लगे हैं। और इनमें जो विपक्ष के नेता हैं, खड़गे जी, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा होते हैं और लोगों के साथ भी होने लगे हैं। और आज भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। पहले उस हादसे को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. तो देखा आपने, आज धनखड़ जी और जया बच्चन जी के बीच में झड़प हो गई। साथियों, क्या ये जो हो रहा है, कहीं वो इस वजह से तो नहीं हो रहा कि धनखड़ जी जो हैं वो एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिसकी भाषा में थोड़ा तीखापन होता है, आप जानते ही हैं, और वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं और दबते नहीं हैं। क्या ये कारण तो नहीं है धनखड़ जी के साथ जो विपक्ष की लड़ाई चल रही है? मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो भाषा में वैसा सोफिस्टिकेशन नहीं है। अंग्रेज़ी बोल लेते हैं अच्छी खासी, लेकिन वैसी मधुर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। दूसरा, जिस समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, उनकी भाषा में थोड़ी तल्खी रहती है, ये सबको मालूम है। ख़ास तौर से जो लोग हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तो कम है थोड़ा, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली साइड में रहते हैं या वेस्ट यूपी में रहते हैं, वो ये जानते हैं कि इस भाषा में, इस एरिया की भाषा में थोड़ी तल्खी होती है। तो वो तल्खी से थोड़ा सा नेचुरल प्रभाव होगा उसका, वो बोल लेते हैं। तो क्या इस वजह से उनका विरोध किया जा रहा है? तो ये तो कोई कारण बनते हैं क्या विरोध करने के? वो थोड़े से सख्त स्वभाव से सख्त हैं और इस एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो सख्त होते ही हैं।
अगर वो ऊंचे पद, जिस भी पद पर होते हैं, वहाँ डिसिप्लिन एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, काम ठीक तरह से चले, सुचारू रूप से चले, नियमों का पालन हो, नियमों को कोई छेड़खानी ना करे, तो क्या ये भी एक कारण है उनके साथ झड़प का? तो आपने देखा कि मैंने जैसे बताया आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके साथ कई बार हो चुका है, और कई बार जो है आज जया बच्चन के साथ भी हो गया। जया बच्चन ने कहा मुझे आपकी बात पसंद नहीं है, आपका बात करने का तरीका, टोन पसंद नहीं है, मैं कलाकार हूँ, टोन को समझ लेती हूँ। तो जवाब तो धनखड़ जी ने बहुत अच्छा दिया, ठीक है आप टोन समझ लेती हैं, लेकिन आप एक्टर भी हैं, जानी मानी एक्टर हैं, लेकिन चलना तो आपको डायरेक्टर के नियमों के तहत ही होगा, जो डायरेक्टर कहेगा। यानी उन्होंने कहा डायरेक्टर तो मैं हूँ, और वो हैं भी। राज्यसभा जो हाउस है उसके वो डायरेक्टर हैं, उनको अपने हिसाब से, अपने डिसिप्लिन से, हाउस के नियमों के हिसाब से हाउस राज्यसभा चलाने का अधिकार है। और विपक्ष इसमें जो है, विपक्ष की एक नीति है। विपक्ष की नीति क्या है कि प्रधानमंत्री को बोलने मत दो। आप जब भी प्रधानमंत्री का भाषण देखोगे, विपक्ष उनको बोलने नहीं देता है। जब उन्होंने पहला भाषण दिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, उसका उत्तर देते हुए उन्होंने जो भाषण दिया, 2.5 घंटे का भाषण था, और विपक्ष लगातार 2.5 घंटे शोर मचाता रहा, वेल ऑफ द हाउस में खड़ा रहा। अब ये तो कोई तरीका ना हुआ। राहुल गांधी 1-1.5 घंटा बोले और उनको सुना गया, बड़े प्यार से सुना गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े होंगे तो आप शोर मचाएंगे। और अगर हाउस के जो पदाधिकारी हैं, जिनको हाउस को संभालना है, वो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक नहीं होने देंगे। सभापति जो भी होगा उसके ऊपर आरोप लगाएंगे, तो ये तो जायज़ बात नहीं है। क्योंकि विपक्ष को एक टेस्ट लग गया है, जैसे शेर को खून लग जाता है, ये कहावत कई दिनों से यूज़ हो रही है। तो विपक्ष को भी ये खून लग गया है कि ज़्यादा शोर मचाने से ज़्यादा सुनी जा रही है, और पब्लिक भी सुन रही है, और इसका कुछ लाभ भी हुआ है चुनाव में। 50 सीटें थी, अब लगभग 100 हो गई हैं, सीटें दुगनी हो गई। सत्ता में अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन यही अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत है कि हम तो 2 चुनावों से 50 पर ही घूम रहे थे, अब कम से कम 100 के करीब तो हो गए हैं, तो इसलिए शोर मचाओ और शोर मचाओ। तो ये इसमें दोनों तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जब मैं धनखड़ जी को सुनता हूँ, मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है कि वो कोई अन्याय कर रहे हैं। उनका टोन और टेनर जो है वो ख़राब है, वो प्यार से नाम पुकारते हैं, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। अब अगर मैं तमिलनाडु से आया हूँ तो मेरी जो डायलैक्ट होगा, चाहे मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, वो डिफरेंट होगा, और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ तो वो डिफरेंट होगा, अगर मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूँ तो वो डिफरेंट होगा। तो ये तो विभिन्नता है देश की, इसको तो टॉलरेट करना ही होगा। इसमें आपके लिए वो अपने व्यक्तित्व को कैसे बदल दे। हाँ, एक चीज़ की शिकायत आप ज़रूर कर सकते हैं, अगर वो पक्षपात कर रहे हैं, शरेआम पक्षपात कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपको पूरा समय नहीं दे रहे हैं। अब पूरा समय की शिकायत तो हर सांसद को रहती है, क्योंकि हर सांसद जब बोलना शुरू करता है तो घड़ी पर उसका ध्यान नहीं जाता है, तो वो बोलता ही चला जाता है। उसे रोकना, उसे सीमित करना, उसे समय में बांधना, ये तो सभापति का ही काम है ना। तो जया बच्चन जी की बात मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, और ये कोई शिकायत नहीं हो सकती कि आपकी टोन मुझे पसंद नहीं है। तो जया जी, आपकी टोन भी लोगों को पसंद नहीं हो सकती, उसका क्या किया जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने जिस क्षेत्र में रहता है उस डायलैक्ट में बोलता है, तो इसमें कोई ख़ास तौर से उत्तर भारत के जो लोग होते हैं, और उसमें सब शामिल है, मैं भी शामिल हो सकता हूँ उसमें, सब शामिल होते हैं, क्योंकि जितने आक्रमण हैं वो हम ही लोगों ने झेले हैं।
और इस देश की जो रक्षा है वो हम ही लोगों ने की है। तो ब्लड में एक थोड़ी गर्मी वो इसी तरफ के लोगों में है और वो नेचुरल है और उसके कारण है। नॉर्थ इंडिया में रहना, यहीं से हमलों को झेलना, वापस जवाब देना, देश की रक्षा करना, तो गुस्सा रहता है। वो डीएनए का पार्ट बन गया है। उसको बहुत चैलेंज ना कीजिए और डायलेक्ट पर मत जाइए, टोन टेनर पर मत जाइए। और कोई शिकायत हो तो वो आपकी जायज़ हो सकती है। दर्शकों, इस अंक में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।